हेलो, नमस्ते सब लोगों को। यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ इस छोटे से वीडियो में, जहाँ पे आज की सोच वचन से मैं बांटना चाहती हूँ। आज वैसे कुछ चीज़, जैसे कल मैं जब जब प्रार्थना कर रही थी, तब एक चीज़ मुझे समझ में आया। परमेश्वर से जो हम मांगते हैं वो क्या क्या है। हम परमेश्वर से प्यार मांगते हैं, परमेश्वर से कृपा मांगते हैं, करुणा मांगते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर से छुटकारा मांगते हैं, परमेश्वर से हम हमारे हीलिंग मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं। ये सारी चीज़ जो हम मांग रहे हैं, उसमें से जो मैक्सिमम चीज़ है, जैसे हम पैसे भी मांगते हैं, प्रभु हमारी आर्थिक समस्या है तो पैसे चाहिए हमें, उसमें से जो भी हमें कर्जा है उसमें से निकालने के लिए प्रभु से मांगते हैं। सारे प्रार्थनाओं में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें जो हम मांगते हैं वो दुनिया में मिलते हैं। जैसे चंगाई तो मेडिसिन से भी मिलते हैं, प्यार दुनिया में भी मिलते हैं, मगर दुनिया से जो हमें मिलते हैं उसमें एक कंडीशन एडेड है। जैसे सोचो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, सब सही चल रहा है, एक बार उनके खिलाफ कुछ करके देखो, उनका प्यार कम हो जाता है। क्योंकि इंसान वैसे ही है। अगर तुम्हें मैं चोट पहुंचा हूँ तो आपको मेरे से प्रॉब्लम होगी, इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर पाएंगे, मगर वचन कहता है माफ़ करो। तो वचन से जो चीज़ हमें मिलता है, परमेश्वर से जो चीज़ मिलता है, जैसे यीशु मसीह बोलते हैं, मैं प्यार दूंगा जो समझ से पार है। इस दुनिया से ऊपर जो दुनिया है, परमेश्वर की जगह है। ये एक जगह जैसे नहीं है, एक रेल्म है, जैसे बोलते हैं एक तल है, एक जैसे ऊंची तल है जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हमें होना चाहिए। जैसे होता है ना ऊंची सोच, यहाँ दुनिया में रहते हुए अलग तल में लोग रहते हैं ना, वैसे ही इस दुनिया में भी प्रभु के वो तल में, उस लेवल में हम रह सकते हैं। उस सोच में, उस आत्मिक आंखें जो हमें प्रभु ने दिया, उस तरीके से देखना, उस तरीके से समझना, वैसे हम अभी भी रह सकते हैं। और जो चीज़ हम प्रभु से मांगते हैं, प्यार हो गया या माफ़ी हो गया, सारे जो चीज़ें हैं प्रभु की तरफ से जो भी हमें मिलते हैं वो अनंत काल की है। क्योंकि प्रभु अनंत काल का प्रभु है, वो मरते नहीं हैं, अमर्त्य प्रभु है ना। तो जो भी चीज़ें परमेश्वर से आते हैं वो भी अमर्त्य है, अनंत काल के हैं। सोचो, प्रेम जो चीज़ है, परमेश्वर से हमें जो प्रेम मिलता है वो अनंत काल का प्रेम है। वो कभी नहीं रुकता, कभी कम नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। जो प्यार आप प्रभु से मांगते हो वो कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है। आपके अंदर जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है वो भी अनंत काल का पावरफुल सामर्थी आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जो आप मांगते हो, करुणा, कृपा, सब कुछ अनंत काल के लिए अनंतता भरे हुए सामर्थी वस्तुओं है जो प्रभु की तरफ से मिलता है, जो प्रभु खुद है। सच्चाई जो प्रभु खुद है, सामर्थ जो प्रभु का है, प्यार जो प्रभु का है, छुटकारा जो प्रभु का है, कृपा जो प्रभु की तरफ से है, करुणा जो प्रभु की तरफ से है, माफ़ी जो प्रभु की तरफ से है, वो अनंत काल का है। एक बार माफ़ किया तो कभी नहीं रुकते। एक चीज़ के लिए आपने माफ़ी मांगी और प्रभु ने माफ़ किया, मतलब माफ़ किया, वो माफ़ी ख़त्म नहीं होते। इसका जो गहराई अगर आप समझोगे, जो आपके अंदर जो है, जो अनंत काल की वस्तुओं जो प्रभु ने रखा है, जैसे सोचो मोतियों से आपको बनाए हैं, प्रेशियस स्टोन से आपको बनाए हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया से नहीं मिलते, ये प्रभु की तरफ से मिलते हैं जो इस दुनिया के पार है, और आपके अंदर ये सब रखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी अगर आप ये समझोगे कि एक एक वस्तु जो आपके अंदर है, जो अनंतता भरे हैं आपके अंदर, उस हिसाब से अगर आप वचन पढ़ने लगोगे
वचन, एक एक वचन, एक एक वाक्य उसके अंदर बाइबल में जो लिखा है, वो पवित्र वचन जो लिखा है वो अनंत काल का है, और एक एक वचन के अंदर इतनी गहराई है कि हम कभी उसमें अंत नहीं है। वचन जब पढ़ते हैं, जब इस सोच और इस समझ से जब हम वचन को देखते हैं, समझते हैं, तो एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे भरपूरी है सब कुछ। प्रभु कौन है, प्रभु आपके लिए क्या है, क्या आपका आइडेंटिटी, अस्तित्व क्या है, आप कौन है प्रभु में, प्रभु आप में, ये समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये समझते हैं, हमें पता है कि आज का दिन प्रभु के हिसाब से, प्रभु की कृपा में, दया में, प्रेम में, सामर्थ में आप बिता सकते हैं। और यकीन कीजिए, अंत में जब आप प्रभु से मिलेंगे, हर दिन अगर प्रभु के हिसाब से आप चले हैं, तो अंत दिन जब आपको प्रभु मिलेंगे, क्या बोलेंगे कि हाँ, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। प्रभु शाबाशी देता है, वचन में लिखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन भरपूर हो, तो हर दिन प्रभु के सामर्थ्य में चलना है, प्रभु को समझना है। एक एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह कौन है मेरे लिए, क्रूस का सामर्थ्य क्या है, लहू का सामर्थ्य क्या है, विश्वास का सामर्थ्य क्या है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है, ये समझना और उस तल में जीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जीवन, आज के दिन भी आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा अगर आप इस तरीके से आपका सोच को लेके जाओगे तो। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप याद रखना, आजकल कोविड चल रहा है और आपको और मुझे सबके लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके इस दिन से थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर, स्पेशली हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं, कोविड-19 ड्यूटी में जो डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी जो भी स्टाफ हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जो भी इस रोग से उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जिन जिन लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है, उनको मत छोड़िए। आपके लिए जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ज़रूर आप आशीष का प्रार्थना दीजिए। आपको जितने लोग नफ़रत करते हैं, उनको भी आशीष कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको करना चाहिए। मेरी प्रार्थना आपके साथ है। हम एक साथ अपने विश्वास को जोड़ के प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आज भी वही प्रार्थना करो जो प्रभु ने आपको सिखाया है, उसी तरीके से प्रार्थना करो जो प्रभु को भाता है। एक और बार मैं याद दिलाता हूँ कि प्रभु आपको आशीष करे और सैकड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद, यीशु मसीह के नाम से प्रभु की ब्लेसिंग, आशीषें आपके ऊपर हो। मैं धन्यवाद देती हूँ उस समय के लिए भी प्रभु यीशु मसीह को कि आपसे बात करने के लिए मौका दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग, हर एक लोग वचन में बढ़े, प्रभु की आत्मा में बढ़े, प्रभु के स्नेह में, प्रेम में बढ़े। कल मिलेंगे, तब तक नमस्ते।